नमस्कार दोस्तों। देश दुनिया की हर बड़ी खबर, हर ब्रेकिंग अपडेट और सच के साथ सीधी टक्कर देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज, सबसे दमदार और सबसे भरोसेमंद खबर। 15 मार्च 2026 को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई, जिससे खरीदारों के लिए अच्छा मौका बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में गोल्ड घटकर $5,023 प्रति औंस और चांदी $80,645 प्रति औंस पर पहुंच गई। पिछले कुछ दिनों से दोनों धातुओं में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। भारत में भी इसका असर दिखा। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी $2,750 और 100 ग्राम $27,500 में बिक रही है, जबकि चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत $2,800 दर्ज की गई। 2 इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2000 के एक्स में ट्रंप की समर्थक लॉरा लूमर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत प्यार करते हैं। मंच से पढ़े गए संदेश में ट्रंप ने मोदी को शानदार नेता और अपना अच्छा दोस्त बताया। लूमर ने यह भी दावा किया कि ट्रंप जल्द भारत दौरे पर आएंगे। उनके इस बयान ने कॉन्क्लेव में काफी चर्चा बटोरी। कुल मिलाकर संदेश का केंद्र भारत अमेरिका रिश्तों की गर्मजोशी, मोदी ट्रंप की दोस्ती और ट्रंप के संभावित भारत दौरे को लेकर उत्साह रहा। 3 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। खाद्य एवं रसद विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों ने शहर भर में 1483 स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान 24 एफआईआर दर्ज की गईं और 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। यह कदम एलपीजी की कमी और कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया गया। सरकार ने साफ कहा है कि कहीं भी कालाबाजारी की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। 4 मेटा ने पुष्टि की है कि इंस्टाग्राम पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट फीचर 8 मई 2026 के बाद बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इस तारीख के बाद इंस्टाग्राम डीएम्स में पहले जैसी प्राइवेसी सुरक्षा नहीं रहेगी। कंपनी प्रभावित यूजर्स को अपना डेटा डाउनलोड करने का विकल्प भी दे रही है। इस फैसले से यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन चैट को ज्यादा सुरक्षित बनाता था। अब यह बदलाव इंस्टाग्राम पर निजी बातचीत की सुरक्षा को कमजोर करने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। 5 यूट्यूबर नीतू बिष्ट और उनके पति लखन रावत का एक रोमांटिक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देवर की संगीत नाइट में दोनों ने बस तेरी धूमधाम है गाने पर शानदार परफॉर्मेंस देकर महफिल लूट ली। नीतू अपने ग्लैमरस एथनिक लुक में बेहद खूबसूरत लगी, जबकि कपल की जबरदस्त केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया। नीतू अपनी फैमिली व्लॉग्स और वायरल वीडियोस के लिए पहले से ही लोकप्रिय है। शादी के फंक्शंस की झलकियां भी वो लगातार शेयर कर रही हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। 6 भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी की रस्में मसूरी में धूमधाम से चल रही हैं, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। हाल ही में उनकी संगीत और कॉकटेल पार्टी की झलक सामने आई, जिसमें कुलदीप अपनी दुल्हन वंशिका, दोस्तों और क्रिकेट साथियों के साथ डांस करते नजर आए। इस खास मौके पर सुरेश रैना और युजवेंद्र चहल ने भी अपने ठुमकों से महफिल जमा दी। रीगल आउटफिट में दुल्हन वंशिका बेहद खूबसूरत लगीं। कुल मिलाकर शादी की रस्में बेहद शाही, रंगीन और यादगार माहौल में हो रही हैं। 7 राहुल गांधी ने लखनऊ में काशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। इस पर बसपा प्रमुख मायावती ने तीखा पलटवार किया और कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड याद दिलाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने न बाबा साहब अंबेडकर को समय पर सम्मान दिया, न काशीराम के निधन पर शोक मनाया। मायावती ने राहुल के बयान को राजनीतिक स्वार्थ से जोड़ते हुए दलित वोट बैंक साधने की कोशिश बताया। इस मुद्दे ने यूपी में दलित राजनीति, सम्मान की राजनीति और कांग्रेस बसपा टकराव को फिर से चर्चा में ला दिया। 8 पाकिस्तान बांग्लादेश दूसरे वनडे में सलमान अली आगा के विवादित रनआउट ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। 39वें ओवर में गेंद पैर से टकराने के बाद आगा उसे लौटाने झुके, तभी बांग्लादेश कप्तान मेहदी हसन मिराज ने स्टंप्स गिराकर अपील कर दी। थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। इस फैसले पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भड़क गए और इसे खेल भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि विकेट लेने की जल्दी खेल से ऊपर नहीं हो सकती। हालांकि विवाद के बावजूद पाकिस्तान ने डीएलएस के आधार पर मैच जीत लिया। 9 पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कम बजट वाले खरीदारों के लिए 10 लाख रुपए से कम कीमत में कई अच्छे विकल्प मौजूद है। इनमें टाटा टियागो ईवी, एमजी कॉमेट ईवी और टाटा पंच ईवी प्रमुख है। टाटा टियागो ईवी लगभग 223-293 किलोमीटर की रेंज देती है, जबकि एमजी कॉमेट ईवी करीब 230 किलोमीटर चल सकती है। वहीं टाटा पंच ईवी का बड़ा बैटरी पैक करीब 421 किलोमीटर तक की रेंज देता है। कम मेंटेनेंस, आधुनिक फीचर्स और बेहतर रेंज के कारण ये कारें रोजाना इस्तेमाल के लिए किफायती मानी जाती हैं। 10 ईरान इजरायल तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चिंता बढ़ा दी है।
जापान के कोस्ट गार्ड के अनुसार मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के बाहर समुद्र में गिरी। ये परीक्षण उस समय हुआ जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया 9 से 19 मार्च तक संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसका उत्तर कोरिया लंबे समय से विरोध करता रहा है। इससे पहले किम जोंग उन ने नए युद्धपोत से क्रूज मिसाइल परीक्षण भी देखा था। उत्तर कोरिया ने अमेरिका से खुद को परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता देने की मांग भी दोहराई है। 11 CBSE ने बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब यदि कक्षा 10वीं या 12वीं का कोई छात्र परीक्षा में नकल करते पकड़ा जाता है तो उस विषय का रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ऐसे छात्र छठे या 7वें विषय के अंकों से उस विषय की भरपाई कर पास नहीं हो सकेंगे। उन्हें संबंधित विषय की दोबारा परीक्षा देनी होगी। पहले अतिरिक्त विषय के अंक जोड़कर पास होने का मौका मिल जाता था, लेकिन नए नियम से नकल करने वालों पर कड़ी रोक लगाने की कोशिश की गई है। 12 असम के सिलचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक तनाव और जंग जैसे हालात के बीच LPG संकट को लेकर कहा कि केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसका असर आम लोगों पर कम पड़े। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो देश में घबराहट फैलाने और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। PM मोदी ने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें भारत की प्रगति से परेशान हैं और कांग्रेस उनके प्रभाव में आ रही है। साथ ही उन्होंने असम और बराक वैली के विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाओं और योजनाओं का भी जिक्र किया। 13 अगर PM किसान योजना की 2000 रुपए की किस्त खाते में नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। किसान सबसे पहले PM किसान पोर्टल पर बेनिफिशियरी लिस्ट और बेनिफिशियरी स्टेटस में अपना नाम और भुगतान की स्थिति जांच सकते हैं। इसके लिए आधार, बैंक खाता या मोबाइल नंबर की मदद ली जा सकती है। eKYC, आधार, बैंक लिंकिंग और लैंड सीडिंग सही होना भी जरूरी है। सब कुछ सही होने पर भी पैसा न मिले तो किसान हेल्पलाइन 15526 अन 1-800-1-800-0155 कन 011-253-00668 पर संपर्क कर सकते हैं या pmkisan-ict@gov.in पर शिकायत भेज सकते हैं। 14 T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद रिकी पॉन्टिंग ने अपनी खास रेटिंग में इंग्लैंड के ऑलराउंडर विल जैक्स को टूर्नामेंट का नंबर 1 खिलाड़ी बताया और 10/10 अंक दिए। जैक्स ने 226 रन बनाने के साथ 9 विकेट भी लिए, इसलिए पॉन्टिंग ने उन्हें सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी माना। उनकी सूची में संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह को 9.5 अंक मिले। टिम सीफर्ट चौथे और साहिबजादा फरहान 5वें स्थान पर रहे। हालांकि आधिकारिक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड संजू सैमसन को मिला, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 321 रन बनाए। 15 सरकार ने साफ किया है कि देश में LPG की कोई कमी नहीं है, हालांकि डर की वजह से बुकिंग अचानक बढ़ी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक 25,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। नए नियमों के तहत अब एक ही घर में LPG और PNG दोनों कनेक्शन रखे जा सकते हैं। हालांकि ऐसे उपभोक्ताओं को LPG सिलेंडर बाजार भाव पर मिलेगा, यानी सब्सिडी नहीं मिलेगी। पहले PNG लगने पर LPG सरेंडर करना पड़ता था। PNG पाइपलाइन से घर तक गैस पहुंचाने वाली सुविधा है, जो सुरक्षित, आसान और किफायती मानी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।